नमस्कार, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के उन दोषों के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। आप उनका उपाय करवाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंडली के ऐसे ये दोष कौन से हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं। जातक का संपूर्ण जीवन उसकी कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली उसके जीवन का आईना मानी जाती है। सौर मंडल के 9 ग्रह हमारे जन्म के समय किस स्थिति और दशा में थे, इसके आधार पर कुंडली का निर्माण होता है और यही कुंडली हमारे जीवन का आधार बन जाती है। लेकिन इस कुंडली में कई प्रकार के अशुभ फल भी होते हैं। अगर ये ग्रह अच्छे रहे तो निश्चित तौर पर ये हमारे जीवन पर अपना शुभ प्रभाव डालेंगे। इससे बनने वाले योग भी शुभ होंगे और हमें सुख खुशहाली प्रदान करेंगे। लेकिन अगर हमारे जन्म के समय इसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा या सकारात्मक नहीं रहता है तो जाहिर तौर पर आपके लिए ये शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। बुरे योग, अंगारक, विष, कन्या, काल सर्प, ये ऐसे दोष होते हैं जो बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इन सब के बुरे योग के बारे में आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ ऐसे योगों से भी परिचित करवाएंगे जिनके बारे में भले ही बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये ज्यादा भयानक और घातक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमदुरम योग की। बुरे योगों में सबसे पहला नाम है केमदुरम योग। ये योग कुंडली में चंद्रमा की वजह से बनता है। जब चंद्रमा दूसरे या 12वें भाव में होता है और चंद्रमा के आगे पीछे के भावों में कोई अपयश या ग्रह ना हो तो ये स्थिति केमदुरम योग कहलाती है। जिस भी जातक की कुंडली में ये योग होता है उसे आजीवन धन की परेशानी झेलनी पड़ती है। उसका जीवन संकटों से घिरा रहता है। इसका निदान क्या होता है? अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो आपको भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नियमित तौर पर हर शुक्रवार को महालक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करने चाहिए। अगला योग, जी हाँ, ग्रहण योग। कुंडली में अगर किसी भाव में चंद्रमा और राहु या केतु साथ बैठे हों तो ये स्थिति ग्रहण योग कहलाती है। यदि इसमें सूर्य भी साथ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो एक जगह स्थित नहीं बैठता है, बारापनी जोग और स्थान में बदलाव करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसका निदान क्या है? अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो उसको सूर्य की आराधना करनी चाहिए ताकि ग्रहण योग का प्रभाव कम से कम हो जाए। गुरु चांडाल योग, जिस जातक की कुंडली में गुरु के साथ राहु की उपस्थिति होती है उसकी कुंडली में चांडाल योग बनता है। इस योग को गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर आप भी इस योग की चपेट में हैं तो आपको गुरु की आराधना करनी चाहिए। उसे मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। अगला है कुज योग। मंगल जिसे क्षत्रिय ग्रह माना जाता है, जब कुंडली के लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में हो तो ये कुज योग बनता है। सामान्य भाषा में इसे मंगल दोष भी कहा जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में ये योग बनता है उसका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है। इसलिए विवाह से पहले वर वधू की कुंडली अवश्य मिलवा लेनी चाहिए। मंगल दोष निदान के लिए पीपल और वट वृक्ष पर नियमित तौर पर ओवर जल चढ़ाना चाहिए। षड्यंत्र योग, यदि कुंडली का लग्नेश 8वें घर में विराजमान हो और उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह ना बैठा हो तो ये षड्यंत्र योग कहलाता है। ये योग बहुत खराब माना जाता है क्योंकि जो भी जातक इस योग की चपेट में आता है उसे किसी करीबी व्यक्ति के षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। भावनाश योग, जन्म कुंडली में जब किसी भी भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें स्थान पर जाकर बैठ जाता है तो वो उस भाव के सभी प्रभावों को नष्ट कर देता है। कुंडली में जिस ग्रह को लेकर भावनाशक योग बन रहा है उससे संबंधित दिन यानी कि वार को पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही संबंधित ग्रह के रत्न पहनकर भी उसका दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। अल्पायु योग, चंद्रमा पाप ग्रहों से युति कर और साथ ही उसकी बैठकी छठे, 8वें या 12वें स्थान पर हो या फिर लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अल्पायु होता है। उसके जीवन पर हर समय खतरा मंडराता रहता है। इस योग के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।